नमस्ते सभी को। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक सफर में। आज हम हनुमान चालीसा के 9वें दोहे का भावार्थ और संदेश समझेंगे। 9वां दोहा। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, नाजुक, रूप यानी आकार या स्वरूप, मतलब बहुत छोटा, विनम्र रूप। धरी, धरी मतलब धारण करना या रूप लेना। यहाँ हनुमान जी ने यह रूप धारण, अज्यूम किया। सियही दिखावा, सियही यानी सीता माता को, दिखावा यानी दिखाया, मतलब सीता माता के सामने अपने को प्रकट किया। बिकट रूप, बिकट यानी भयानक, विशाल और शक्तिशाली, रूप, आकार, मतलब भयानक और विराट रूप। धरी लंक जरावा, पुनः धरी यानी धारण किया, लंक यानी लंका, जरावा यानी जला दिया, मतलब भयंकर रूप धारण कर लंका जला डाली। जब हनुमान जी सीता माता से मिले, वे बहुत छोटे और विनम्र रूप में गए ताकि माता सीता को भरोसा दिला सकें। लेकिन जब समय आया बुराई का नाश करने का, तो वे विशाल और भयानक रूप धरकर पूरी लंका को आग लगा दी। उनकी भक्ति सिर्फ सेवा या शक्ति की नहीं, उसमें प्रेम, करुणा और धर्म की रक्षा का ब्लेंड है। जहां भी सच्ची भक्ति है, वहां हनुमान जी प्रेम पूर्वक कभी विनम्र तो कभी प्रचंड बन सकते हैं। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, उन्होंने छोटा और शांत रूप लेकर माता के पास गए, उनको प्रभु राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वासन व प्रेम दिया। लेकिन जब रावण की सेना ने चुनौती दी, तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, अग्निमय पूंछ से लंका को जला डाला। उनकी हर क्रिया में केवल भगवान राम की सेवा, प्रेम और धर्म की रक्षा थी। जैसे कोई इंसान दुखी को शांति से सहारा देता है, लेकिन जब अन्याय होता है, तो वही इंसान सक्षम बनकर अन्याय के आगे खड़ा हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति भी परिस्थिति अनुसार अपना रूप बदलती है, कभी शीतल, कभी अग्निमय। सेवा में लचीलापन, कभी समय के अनुसार विनम्र बने, कभी धर्म की रक्षा के लिए दृढ़। आस्था में साहस, सही के लिए निर्भय बने, प्रेम से प्रेरित हों। आपकी शक्ति और कोमलता दोनों का केंद्र केवल प्रेम और सद्भाव हो। अपने भीतर की दिव्यता पहचानें। आपके अंदर भी हनुमान जैसी शक्ति और करुणा छुपी है, उसे परिस्थिति अनुसार जगाएं। जब भी आप यह चौपाई पढ़ें या मनन करें, हनुमान जी को कल्पना कीजिए, कभी छोटे विनम्र रूप में, कभी विशाल और अग्निमय, हर बार केवल प्रभु प्रेम, धर्म और करुणा का संदेश देते हुए। यह दोहा हमें प्रेरित करता है, हर स्थिति के अनुसार प्रेम और शक्ति का संतुलन रखें। धर्म और सच्चाई के लिए निडर बनें, लेकिन अहंकार से दूर रहें। सेवा और सहायता हमेशा प्रेम से करें। बुराई पर प्रहार करें, पर अपने भीतर का प्रेम कभी न खोने दें। आज की चर्चा यहीं तक। यदि आपको यह पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हनुमान जी की भक्ति का प्रकाश और भी लोगों तक पहुंचे। अगली बार हम हनुमान चालीसा के 10वें दोहे का भावार्थ समझेंगे। तब तक भक्ति में डूबे रहिए, शक्ति और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। जय हनुमान।